हेलो गाइस, 21 जनवरी 2023 नथ जेवर या जंजीर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में आर्यन महुआ से फेरे लेता है और कहता है कि हम सिंदूर की कसम खाकर ये भी वचन देते हैं कि तुम्हारा और हमारी बच्चों का हमेशा ख्याल रखेंगे, हमारी फैमिली को कभी भी टूटने नहीं देंगे। ये सुनकर महुआ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इधर रमेश ठाकुर पढ़ लेते हैं कि महुआ और उसके परिवार के टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम। आर्यन महुआ से कहता है कि महुआ, अब जो तुम्हारी आंखों में ये आंसू आए ना, ये तुम्हारे आखिरी आंसू है। अब हमारी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां होगी। गुस्से में रमेश ठाकुर पद्मा से कहते हैं कि जलाकर राख कर देंगे महुआ और आर्यन के परिवार को, खून के आंसू रोएंगे सब। पद्मा भी सोच में पड़ जाती है। पद्मा कहती है, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? इधर महुआ, आर्यन और कृष्णा और गौरी सब खुशियां मना रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं। नई नवेली दुल्हन बच्चों वाले कैमरे से महुआ, आर्यन और कृष्णा गौरी की फोटो क्लिक कर रही होती है, लेकिन बार बार फोटो ब्लर आ रही होती है, कभी महुआ की तो कभी आर्यन की। कृष्णा कहती है, माई बाबा की फोटो सही नहीं आ रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। हे महादेव, हमारे परिवार की रक्षा करना। इधर पंडित जी महादेव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे महादेव, बस कुछ पल और, अगर ये काल टल गया तो इस परिवार पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। इधर कृष्णा भोलेनाथ के पास जाती है और कहती है, हे भोलेनाथ, हमें हमारे बाबा मिल गए, बस हमारे परिवार को हमेशा खुश रखना। हमारे बाबा हमसे बहुत प्यार करते, आपने देखा ना, उनको हमसे कभी दूर मत करना भोलेनाथ। इधर महुआ सबके लिए बादाम का दूध बनाकर लाती है और कहती है, बच्चों बच्चों ये लो, बादाम का दूध तैयार है। फिर सब लोग बादाम का दूध पीते हैं। आर्यन भी आ जाता है। आर्यन जैसे ही दूध पीने लगता है, इतने में आर्यन का कोई कॉल आ जाता है। आर्यन इशारों में महुआ से कहता है कि मैं बाद में पीता हूँ। महुआ कहती है ठीक है। आर्यन फोन पर बात करने लगता है। रमेश ठाकुर और पद्मा महुआ और कृष्णा गौरी को दूध पीते हुए देखकर कहते हैं कि अब होगा महुआ के परिवार का खात्मा। आखिर दूध में क्या मिलाया है रमेश ठाकुर और पद्मा ने। फिर इधर गौरी सो जाती है। आर्यन उसे गुड नाइट वाली किस ही करता है, लेकिन कृष्णा को नींद नहीं आ रही है। कृष्णा कहती है, बाबा हमें नींद नहीं आ रही है। तो आर्यन कहता है कि जूनियर ऑफिसर। कृष्णा कहती है, यस सर, हमारा ऑर्डर है कि आप कभी जिंदगी में ना रोएंगी ना हारेंगी, बल्कि हमेशा हिम्मत, ताकत और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी माई और बहन की रक्षा करेंगी। ना कहती है, करेंगे सर। कहता है, जानते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कृष्णा में हमारे गुण हैं। कृष्णा कहती है, हम भी एक वचन देते हैं बाबा, हम भी आपकी तरह एक अच्छा और जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर साहब बनकर दिखाएंगे। गौरी और माई का भी ध्यान रखेंगे हम। आर्यन कहता है, प्रॉमिस। कृष्णा कहती है, पिंकी प्रॉमिस। कृष्णा सो जाती है। इधर आर्यन पेपर्स तैयार करते हुए महुआ से कहता है कि कल सुबह होते ही ये पेपर्स कोर्ट में सबमिट करवा दूंगा, फिर कृष्णा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। आज जाकर महुआ लग रहा है कि हमारा परिवार पूरा हुआ। फिर महुआ आर्यन की आंखें बंद करके उसे कमरे तक लेकर आती है और उसे सरप्राइज देती है, क्योंकि उसने कमरा पूरा डेकोरेट किया है। आर्यन वो देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि कितने सालों बाद आज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून है। इधर पंडित जी भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भोलेनाथ, बस कुछ घंटों की बात और है, फिर अगर ये काल बीत गया तो इस परिवार की खुशियों पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। इधर रमेश ठाकुर आग लेकर आते हैं और कहते हैं कि अब कोई नहीं बचेगा। इधर महुआ और आर्यन एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं और रात को रंगीन बना रहे होते हैं। इधर रमेश ठाकुर और पद्मा घर जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं और रमेश ठाकुर पद्मा से कहते हैं कि चलो बाहर के सारे दरवाजे बंद कर दो। पद्मा और रमेश ठाकुर सारे हवेली के दरवाजे बंद कर देते हैं। बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद है अब। पद्मा गुस्से में कहती है कि जिन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, अब उनसे उनका सब कुछ छीनने का टाइम आ गया है। रमेश, पद्मा ना कभी हारे थे, ना कभी हारे हैं और ना ही कभी हारेंगे। रमेश ठाकुर कहते हैं कि सोते सोते आर्यन और महुआ का सारा परिवार जल के खाक हो जाएगा। बादाम का दूध पीने का नुकसान भी होता है। ओ, रमेश ठाकुर ने बादाम के दूध में कुछ मिला दिया। रमेश ठाकुर कहते हैं, चलो पद्मा जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। रमेश ठाकुर पूरी हवेली में केरोसिन डाल देते हैं। पद्मा कहती है, अब जल्दी से पहले राधे को लेकर आ जाते हैं। पद्मा कहती है, राधे ठीक तो है ना? रमेश ठाकुर कहते हैं कि हमरा लौंडा है, मार कैसे सकते हैं, लिटा कर आए हैं, अब जल्दी ही होश आ जाएगा।
आज के बाद महुआ और आर्यन की कहानी खत्म। चलो दरवाजा बंद करो। पद्मा दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजे पर लगा देती है लॉक। रमेश ठाकुर आग लगा देते हैं। आग पूरे घर में फैल चुकी है। पूरी हवेली में आग जल रही है और बाहर से सारे दरवाजे बंद है और सबको नींद की दवाई दे रखी है अब। लेकिन आर्यन ने वो बादाम का दूध नहीं पिया था, इसका मतलब आर्यन सारे परिवार को बचा सकता है। अब आर्यन की नींद खुल चुकी है। आर्यन कहता है इतना धुआं कैसे हो रहा है। जैसे आर्यन कमरे का दरवाजा खोलता है तो पूरी हवेली में आग जल रही है, जिसे देखकर आर्यन चौंक जाता है। आर्यन कहता है इतनी आग जल रही है, पूरे घर में क्या हुआ। फिर आर्यन जाकर महुआ को उठाता है और कहता है महुआ उठो, जल्दी उठो। लेकिन महुआ ने तो बादाम का दूध पी रखा है जिसमें हाई डोज नींद की दवाई मिला रखी थी। आर्यन कहता है महुआ की सांसें तो चल रही है लेकिन उठ क्यों नहीं रही है। फिर आर्यन महुआ को उठाकर ले जाता है। आग के घेरों के बीच में से महुआ को आर्यन ले जाकर सेफ जगह पर लिटा देता है। अब आर्यन कहता है मेरी गौरी कृष्णा कैसी होगी। आर्यन जैसे तैसे कृष्णा और गौरी के कमरे में जाता है। उस कमरे में भी बहुत ही आग जल रही होती है। वह गौरी और कृष्णा को उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बेसुध हो पड़ी है। आर्यन परेशान हो जाता है और कहता है कि ये दोनों आंखें क्यों नहीं खोल रही है। फिर आर्यन कृष्णा गौरी को भी गोद में लेकर सेफ जगह पर ले जाता है। आर्यन बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है कि हे माता रानी, हे महादेव, ये क्या हो रहा है। चारों तरफ आग कैसे लग रही है। हमें कैसे भी करके सबको घर से बाहर लेकर जाना होगा। आर्यन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा तो खुलेगा कैसे। पद्मा ने बाहर से लॉक कर रखा है। आर्यन को समझ नहीं आता है कि दरवाजा बाहर से कैसे बंद है। कुछ और करना होगा अब हमें। आर्यन सब खिड़की दरवाजे खोलने की कोशिश करता है लेकिन सब खिड़की दरवाजे बाहर से बंद होते हैं। आर्यन को याद आता है कि हमारा मोबाइल कहाँ है। फिर आर्यन कहता है हमारा मोबाइल तो पता नहीं कमरे में ही होगा। एक्चुअली कमरे में से तो पद्मा लेकर चली गई आर्यन का मोबाइल। आर्यन कहता है सारे खिड़की दरवाजे बंद है, मोबाइल भी नहीं है, अब हम करे तो करे का। कुछ तो करना पड़ेगा हमें, कैसे भी करके सबको घर से बाहर ले जाना पड़ेगा। आग चारों तरफ फैल चुकी है। महुआ और कृष्णा गौरी के पास भी आग आ चुकी है। फिर आर्यन रसोई में से सिलेंडर का रेगुलेटर निकालकर सिलेंडर ले जा रहा है। सिलेंडर में आर्यन आग जला देता है और दरवाजे पर फेंक देता है ताकि दरवाजा टूट जाए। सिलेंडर की फटने की वजह से सिलेंडर बुरी तरह से फट जाता है। सिलेंडर फटने की वजह से दरवाजा टूट जाता है और खुल जाता है। इधर केरोसिन से भरे टिन कृष्णा और गौरी के पास पड़े हैं और उनके पास भी आग आने वाली है। और महुआ की रजाई में भी आग लगने वाली है और वो भी आग की चपेट में आने वाली है। आर्यन जैसे तैसे कृष्णा गौरी के पास पहुंचता है। केरोसिन से भरे टिन को देखकर वो आग की चपेट में आ जाते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है उनसे, जिससे आर्यन खुद बेसुध हो गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। इधर रमेश ठाकुर हवेली को जलता हुआ देखकर कहते हैं कि हमारी बेइज्जती का बदला पूरा। महुआ और आर्यन का पूरा परिवार जलकर खाक हो जाएगा। पद्मा कहती है एक बात कहें, बहुत आसान मौत दे दी है आपने। सोते सोते सब मर जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रमेश ठाकुर कहते हैं कि अगर सुलाते नहीं तो इनकी तिजोरी खाली करके कैसे लाते। हमारा बदला सिर्फ इनको मार के पूरा नहीं होगा, ये सारी जायदाद हमरे नाम करनी है अब। पद्मा कहती है आखिरकार हम रानी बन ही गए, सारा पैसा भी हमरा और हमरा बेटा भी हमरे पास, और वो कंगालन सुप्रिया वो भी इस आग में जलकर भस्म हो जाएगी। रमेश ठाकुर कहते हैं और बेचारा ये आर्यन अभी नौकरी में वापस आया था और अब ये शहीद हो गया। इधर आर्यन बेहोश पड़ा है, वो अपने परिवार को कैसे बचाएगा। लेकिन आर्यन बहुत ही हिम्मत रख के होश में आता है। लेकिन महादेव की कृपा से आर्यन को होश आ ही जाता है। होश में आते ही आर्यन देखता है कि कृष्णा गौरी पर एक बड़ा सा खंबा गिरने वाला है। अब आर्यन कैसे महुआ और कृष्णा गौरी की रक्षा करेगा और उन्हें हवेली से बाहर सेफली कैसे लेकर जाएगा। इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है आर्यन जैसे तैसे करके महुआ कृष्णा गौरी को सेफली बाहर ले जाता है और वो खुद बाहर आने ही वाला होता है। इतने में आर्यन के सर पर बहुत ही गहरी चोट लग जाती है, उसके ऊपर कुछ गिर जाता है। कृष्णा कहती है हमें बाबा को बचाना होगा, उनकी जान खतरे में है। कृष्णा जूनियर ऑफिसर बनकर जाती है अपने सीनियर ऑफिस को बचाने के लिए। और जब आर्यन महुआ और उसका परिवार सही सलामत बच जाएंगे तो पद्मा और रमेश ठाकुर का क्या होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किए, कमेंट किए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।